नमस्कार दोस्तों, कैरियर ऑप्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईआईटी एग्जाम के बारे में। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। आइजर हमारे देश के 7 संस्थान हैं जो अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। जहां पर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वहां से आप पढ़ाई करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आइजर्स में का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो रिसर्च के फील्ड में आप जाना चाहते हैं और साइंस स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, या आपने पीसीएम भी ले रखा है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम की पात्रता रखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आइजर बेरहामपुर में इनका कैंपस है, भोपाल में आइजर का कैंपस है, आइजर कोलकाता में कैंपस है, आइजर मोहाली में आप जा सकते हैं, आइजर पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति। इसके अलावा इस एग्ज़ाम के थ्रू आप आईआईएससी में, आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी मद्रास में, आईआईएसटी शिवपुर में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। और नए नए कोर्स भी अभी कुछ ही समय से इस इंस्टीट्यूट के द्वारा 4 ईयर बैचलर्स के प्रोग्राम, बीटेक का प्रोग्राम आइजर भोपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम आइजर भोपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोलकाता के द्वारा भी अपना बीएस का प्रोग्राम नया लॉन्च किया गया है। तो साथियों, ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आप ब्रॉड कैरियर अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट ज़्यादातर जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं। जैसे कि आप डीआरडीओ में अगर आप जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बार्क में जाना चाहते हैं, इसरो में काम करना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में आप काम कर सकते हैं, आईसीएमआर जो मेडिकल काउंसिल रिसर्च है उसमें आप काम कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, मेडिकल की जो दवा कंपनियां हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, कंसल्टिंग में जॉब रोल्स आप ऑफर होती हैं यहाँ से पढ़ाई करने के बाद। इसके अलावा दोस्तों, इन आइजर्स के टाई अप जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से हैं, आईआईटी से हैं, जहाँ से आप यहाँ से पढ़ाई करने के बाद डायरेक्टली आप अब्रॉड में जाकर पीएचडी कर सकते हैं, आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट्स का जो ये एग्जाम्स होता है आने वाले समय में बहुत बड़ा एग्जाम्स होने वाला है। और फिलहाल में भी ये एग्जाम्स जो है, इस एग्जाम्स के माध्यम से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जिससे आप जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। तो चलिए इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल आपको जानकारी आगे बढ़ाते हुए आपको देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम्स का फॉर्म अभी एडमिशन ओपन है। एग्ज़ाम्स के फॉर्म 13 तारीख तक के लिए ओपन है। 7 जून को इसका एग्ज़ाम्स होना है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अगर देखें तो चारों सब्जेक्ट्स में आप बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, 4 में से 3 सब्जेक्ट आपके 12th एग्जाम्स में होना चाहिए। 60% आपके 12th एग्जाम में पासिंग मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पीसीएम भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। 3 जो इस एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें दोस्तों ये 240 नंबरों का एग्जाम्स होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं और चारों सिलेबस में चारों सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, ये चारों सब्जेक्ट से इस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने पीसीएम भी ले रखा है तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी निश्चित रूप से। इसके अलावा आप इसमें देखिए, आप जो डेटा साइंस का कोर्स है आइजर कोलकाता के द्वारा लॉन्च किया गया है। बीटेक का प्रोग्राम आइजर भोपाल के द्वारा चलाया जाता है। बीएस इन इकोनॉमिक्स साइंस का प्रोग्राम आइजर भोपाल के द्वारा चलाया जाता है। बीएस इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस प्रोग्राम आइजर तिरुपति के द्वारा चलाया जाता है। इन प्रोग्राम्स के लिए आपका मैथ्स होना 12th में जरूरी होता है। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप इन प्रोग्राम्स में भी इस एग्जाम के माध्यम से जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपका जो ST SC OBC का रिजर्वेशन है वो फॉलो होता है। ओबीसी के लिए ओबीसी एनसीएल मतलब 8 लाख से ज़्यादा आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं होना चाहिए। तो ओबीसी ST SC ये सब आपके जो
रिजर्वेशन है ये इस पर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो आपके जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप देखिए आईआईएससी के बारे में आप जानते हैं कि देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड रैंकिंग में भी उसका 219वां नंबर आता है। 40 सीट मैट्रिक्स देखिए आप, 40 सीट आइजर भोपाल में बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की है। डेटा साइंस में 80 सीट है आइजर भोपाल की। इसके अलावा आप देखिए बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में 75 सीट है। आइजर भोपाल में बीएस इन इकोनॉमिक साइंस में 55 सीट है। आइजर तिरुपति में बीएस इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स में 50 सीट्स हैं। इसके अलावा आप देखिए इसमें टोटल जो सीट्स हैं लगभग 2300 सीट्स आइजर्स की होती हैं। तो अच्छी सीट्स हैं, इसमें जाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप देखें इसमें जो नए इंस्टीट्यूशन जोड़े गए हैं उसके बारे में आपको बता दूं मैं। यहाँ पर आप आईआईएससी जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है देश का। दोस्तों इसके अलावा इसके जो अदर इंस्टीट्यूट्स में इस एग्ज़ाम के द्वारा एडमिशन किया जाता है उसमें आईआईएससी बेंगलोर है, 4 ईयर का प्रोग्राम है उनका, बैचलर्स का है। इसके लिए मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आईआईटी मद्रास में 4 ईयर का बैचलर इन साइंस प्रोग्राम है, इसके लिए भी मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 4 ईयर का प्रोग्राम आईआईटी गुवाहाटी में है, बीएस प्रोग्राम ऑन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके लिए पीसीएमबी होना ज़रूरी है। अगर आप पीसीएमबी के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें जाने के लिए। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है इंटीग्रेटेड बैचलर्स मास्टर इन साइंस BSMS प्रोग्राम इन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता। ये बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है और बहुत ही जाना माना नाम है। अगर आप यहाँ से अपना BSMS करते हैं तो इनका भी टाई अप अब्रॉड है PhD करने जाने के लिए, तो वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा IIEST शिवपुर में है, ये 5 ईयर का BSMS प्रोग्राम है। आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। तो ये मुख्य जो इंस्टीट्यूट हैं ये यहाँ पर IIT एग्ज़ाम का एडमिशन लेते हैं। निश्चित रूप से अगर आपने साइंटिस्ट बनना है, आपको एक अच्छा करियर बनाना है, तो जो बच्चे जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अल्टरनेट ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या नीट दे रहे हैं या देना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है, वो भी इस एग्ज़ाम के माध्यम से इस पर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। आज के लिए इतनी ही जानकारी है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।